अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक नेशनल एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 30 अगस्त से एंट्री टेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज 7 सितंबर को एंट्री टेस्ट की कंडक्शन का 9वां दिन है। इस साल अब तक जितने भी स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं उनमें अभी तक सुनने को ये मिल रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स ले नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडी कैट को मिनिमम 65% के साथ पास भी नहीं किया। इस साल अब तक जितने भी तलबा एमडी कैट का टेस्ट देकर आए हैं तो उनकी तरफ से जो फीडबैक कलेक्ट किया गया है तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उनका ये कहना है कि एमडी कैट के इस सिस्टम में जो इस साल पहली बार ऑनलाइन एंट्री टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला किया गया है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है, तो इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर या मुमकिन है कि इनके बैकएंड के ऊपर जो वर्किंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट्स हैं, सिस्टम को इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। अब जो प्रॉब्लम शेयर किए जा रहे हैं वो ये कि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आप उसकी ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ए इसकी राइट ऑप्शन नहीं है, आपको बी या सी या जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी थी। तो जब आप आंसर चेंज करते हैं तो सिस्टम में वो आंसर चेंज नहीं होता, वो आपकी पहली सिलेक्ट की हुई ऑप्शन के मुताबिक ही आपका रिजल्ट तैयार करता है। अब ये सबसे पहला इशू है जो स्टूडेंट्स की तरफ से फील किया गया है कि जो उनके ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर उन्होंने चेंज किया था तो वो आंसर उनके ट्रू मार्क नहीं किए गए हैं, उन्हें रॉन्ग ही कंसिडर किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि ऐसे सवालात जो उन्होंने स्किप कर दिए थे और उन्होंने सोचा कि हम इनको बाद में एंड पे सॉल्व करेंगे, तो जब वो क्वेश्चन स्किप कर दिया गया तो उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, उसकी जो ऑप्शन है वो उसके अंदर ऐड नहीं हुई और वो नतीजतन वो सवाल गलत कंसीडर किया गया। यानी स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन स्किप किए और एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो सवालात अटैम्प्ट भी कर लिए, लेकिन उन सवालात का रिजल्ट तैयार नहीं किया गया और फाइनल रिजल्ट में उनके नंबरों की शमूलियत नहीं हुई है। इसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम शेयर किया जा रहा है वो ये है कि जिन टेस्ट सेंटर्स में वाईफाई का कनेक्शन अगर टेस्ट अटैम्प्ट करने के दौरान बंद हो जाता है या कोई किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो जितनी देर तक वाईफाई बंद रहेगा आप जो भी सवालात अटैम्प्ट करेंगे वो सवालात चेक नहीं होंगे, वो सिस्टम के अंदर उसका जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वो फीड ही नहीं होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो ये कहते थे कि हमें उम्मीद थी कि हम 180, 190 या इससे ज़्यादा नंबर हासिल कर लेंगे, तो वो इवन पास भी नहीं कर सके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि एंट्री टेस्ट की कंडक्शन में और ख़ासतौर पर रिजल्ट की प्रेपरेशन में कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर 5-10 नंबरों का फ़र्क हो तो चलें, बात समझ में आती है, लेकिन कहाँ एक स्टूडेंट 190 मार्क्स की आस लगाकर बैठा है, जब रिजल्ट आता है तो उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब स्टूडेंट्स तो तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं जब तक कि उन्हें 100% इस बात की क्लैरिटी ना हो जाए कि उन्होंने जो सवाल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्या वो वाकई में सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हुआ था और उसी के मुताबिक ही रिजल्ट तैयार किया गया था, या जो फीडबैक दिया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि ऑनलाइन जो उनका सॉफ्टवेयर है टेस्ट अटैम्प्ट करने का उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो क्या वाकई में इस बात में कोई सदाकत है। अब ऊपर से सोने पे सुहागा के पीएमसी की तरफ से टेस्ट को रीचेक करवाने की या उसकी रिकाउंटिंग या इस किस्म की कोई फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में स्टूडेंट्स क्या करें? अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के इश्यूज वाकई में मौजूद थे और स्टूडेंट्स का फीडबैक ट्रू है और उन्होंने जो एनालिसिस पेश किया है उसमें वाकई में सदाकत मौजूद है, तो पीएमसी या टेप्स तो कभी भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पब्लिकली आकर इस बात को तस्लीम करेंगे हाँ जी हमसे गलती हुई है और सिस्टम के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, और वो इस चीज़ को डिफेंड ही करेंगे। और उसका आप जो आपने देख लिया कि पीएमसी ने यही इश्यूज हाईलाइट करते हुए आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी इस किस्म का कोई मसला नहीं है और सिस्टम बिल्कुल ठीक है। और यहाँ नोटिफिकेशन के पहले पार्ट में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए कोई भी सवाल स्किप कर सकते हैं और ऐसे स्किप किए हुए सवालात को एट द एंड ऑफ द टेस्ट जब टाइम अवेलेबल हो तब अटैम्प्ट किया जा सकता है। और साथ ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट्स ने अगर कोई आंसर सेलेक्ट कर लिया है और वो बाद में इसे रिव्यू करते हैं और वो अपनी ऑप्शन चेंज कर लेते हैं तो ऐसे केस में सिस्टम में उनका बाद में सिलेक्ट किया हुआ आंसर ही फीड होगा। पीएमसी का ये कहना है कि फाइनल स्कोरिंग के पर्पस के लिए सिस्टम में सिर्फ वही आंसर्स कंसीडर किए जाते हैं जो कि एग्जाम टाइम खत्म होते हुए अवेलेबल होते हैं। यानी टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए अगर स्टूडेंट ने अपनी किसी क्वेश्चन की ऑप्शन को बाद में चेंज किया है या कुछ सवालात स्किप करके उन्हें बाद में अटेम्प्ट किया है, तो जिस वक्त टेस्ट एंड होता है और फाइनल सबमिशन की जाती है तो उस वक्त जो आंसर्स अवेलेबल होंगे उसी के हिसाब से ही फाइनल स्कोरिंग होगी। और आखिर में यह भी बताया गया है कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये ओपन एक्सटर्नल इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं भी होती है तो ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट सही तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। यानी पीएमसी की तरफ से सरासर इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया और स्टूडेंट्स की तरफ से जो कंप्लेंट्स की जा रही थी वही तीनों जो इश्यूज हैं
कि आपके अगर ऑप्शन चेंज हो जाए तो वो सिलेक्ट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप एंड पे अपने स्किप किए हुए सवालात अटैम्प्ट करते हैं तो उनका भी रिजल्ट तैयार नहीं होता, और अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, वाईफाई अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी आपके आंसर जो है वो सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो इन तीनों इश्यूज़ के हवाले से पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस किस्म का कोई मसला नहीं है और स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब मसला ये है कि इस बात का तयन करना कि क्या पीएमसी की बात में सदाकत है या स्टूडेंट्स जो अपना फीडबैक दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल है। अब डिसाइड करना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या किसको जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या स्टूडेंट्स के एंड पे कोई मिस्टेक है या वाकई में पीएमसी की तरफ से सिस्टम्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब मसला ये कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स, स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर पीएमसी कभी भी तवज्जो नहीं देगा। पीएमसी अगर किसी की बात मानेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का डिसीजन है। यानी अब मुझे ये लग ही रहा है कि जिन स्टूडेंट्स का वाकई में जेन्युइन इस तरह का मसला है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि सर हम उम्मीद कर रहे थे कि 180, 190 की या इससे ज़्यादा नंबर आते, लेकिन कुछ के 80, कुछ के 100, कुछ के 120 नंबर, यानी एमडीकेट पास भी नहीं हो रहा है 65% के साथ। तो डेफिनेटली अब ये स्टूडेंट्स हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर ही अब ये अपील करेंगे और इस्तदा करेंगे कि हमारा टेस्ट जो है ये निकलवाया जाए, हमारे टेस्ट को रीचेक किया जाए और देखा जाए कि क्या हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे तो क्या वो सारे के सारे सवालात सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हुए थे और उनके मुताबिक रिजल्ट तैयार किया गया था, या कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यानी हर साल की तरह इस साल भी एमडीकेट की कंडक्शन में अब ये ब्लंडर्स का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। इस साल ऑलरेडी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की गई, यानी 6,000 रुपये, और उसके बाद फिर लेट फ़ी के साथ बहुत सारे तलबा ने 9,000 रुपये में भी अप्लाई किया हुआ है। तो एक तरफ इतनी भारी फीस और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक साल के बाद दोबारा ये मौका आएगा, यानी इस एकेडमिक ईयर में कोई भी स्टूडेंट दोबारा एमडीकेट नहीं दे सकता और अब ये एमडीकेट देने के लिए उसको पूरे एक साल का इंतजार करना होगा। यानी ये एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। और अगर एक स्टूडेंट का टेस्ट अटैम्प्ट हुआ हो, सही तरीके से हुआ हो, बेशक वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से, अपनी लैक ऑफ प्रेपरेशन की वजह से उसकी सिलेक्शन ना हो तो चले वो तसल्ली हो जाती है, बंदा अपने आप को समझा लेता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स है, इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। ऐसे केस में बच्चा ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हमेशा जहन में ये चीज़ रह जाती है कि यार वो मेरे एंड पे कोई गलती नहीं थी, मसला था तो पीएमसी के एंड पे था, सिस्टम के अंदर ख़राबी थी, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू था, वरना अच्छे नंबर आ सकते थे और इस साल क्वालिफिकेशन हो सकती थी और अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो सकता था। फिर सोचने वाली बात तो ये भी है कि एमडीकेट स्टार्ट होने से पहले ही टैप्स की वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट और इस किस्म के मामलात के अंदर जो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स खुलकर सामने आ रही थी, तो इस बात में कोई मेरा ख्याल है ताज्जुब नहीं है कि एमडीकेट की एक्चुअल कंडक्शन में भी इस किस्म के ब्लंडर्स हों, क्योंकि पहली बार एमडीकेट को इस तरह ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अटैम्प्ट किया जा रहा है और पहले तजुर्बे में बहुत सारी मिस्टेक्स सामने आती हैं। अब होना तो ये चाहिए कि अगर ये मिस्टेक्स जेन्युइन हैं, अगर वाकई में स्टूडेंट्स की बात में सच्चाई है और इस किस्म के इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो पीएमसी को इस चीज़ को ओन करना चाहिए और ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए जिनका रिजल्ट इस वजह से ख़राब हुआ है, वो अच्छे मार्क्स की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे लेकिन वो एमडीकेट को इवन पास भी नहीं कर सके हैं। और यहाँ ये चीज़ क्लियर करते चलें कि अगर कोई स्टूडेंट एमडीकेट को मिनिमम 65% के साथ पास नहीं करता है तो वो पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मेरी 64.58% थी या जी 65% से थोड़ा सा ही कम रह गया हुआ है, तो देयर इज़ नो लिवरेज, यानी आपको किसी किस्म का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कहें कि चले जी थोड़ा सा फ़र्क है तो, और इवन कोई प्राइवेट कॉलेज आपको डोनेशंस की बेस पर भी दाखिला नहीं दे सकता। अगर कोई ऑफ़र करता भी है तो ये ऑप्शन हरगिज़ अवेल मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये आपके रिकॉर्ड जो है ये सारा पीएमसी की तरफ जाना है तो पता चल जाएगा कि इस बच्चे का तो एमडीकेट ही पास नहीं है, तो इसको एमबीबीएस या बीडीएस में कैसे दाखिला मिला हुआ है। पिछले साल बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ने पैसे लेकर स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया था, ऐसे स्टूडेंट जिनका एमडीकेट पास नहीं था तो उनका बाद में रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था, उनका जो एडमिशन था वो पीएमसी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि पीएमसी ने ये एलिगेशन लगाया कि इन बच्चों का एमडीकेट चूँकि पास नहीं है लिहाजा ये कहीं पर भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, एक सिंगल ऑप्शन जो इन स्टूडेंट्स के पास है, अगर ये वाकई में एमबीबीएस और बीडीएस ही करना चाहते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्री जाकर, यानी आजकल किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान या चाइना वगैरह में पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो वहाँ जाकर एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला लिया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का एमडीकेट पास नहीं भी है, यानी 65% अचीव नहीं हो सकी है, तो भी कोई मसला नहीं है। और सिर्फ उसमें एक वाहिद रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% मार्क्स हैं तो आप किर्गिस्तान या काज़ाकिस्तान वगैरह या किसी भी कंट्री में जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगर आपको इससे
से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता करने से आपको फ़ौरन MBBS से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। बाकी अब तक जितने भी स्टूडेंट्स MD कैट देकर आए हैं तो उनमें से ज़्यादातर का ये कहना है कि MD कैट का जो टेस्ट है ये काफ़ी आसान आ रहा है और आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस नहीं है जिस तरह पहले ये लग रहा था कि शायद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए और लास्ट ईयर भी इस किस्म के ब्लंडर्स हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनका भी MD कैट का टेस्ट होना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेफ साइड रहते हुए कोशिश ये करें कि जो भी सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी वही ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपने फाइनली तौर पर सेलेक्ट करनी है, यानी आप ऑप्शंस चेंज ही ना करें और कोशिश करें कि क्वेश्चन आप स्किप ना करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितना ये इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट है और अगर खुदा न खासा इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर अगले साल ही दोबारा मौका मिलता है, तो हमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो क्वेश्चंस आप स्किप भी ना करें बल्कि तमाम जो सवालात हैं वो आप साथ साथ अटैम्प्ट करते चलें, क्योंकि अगर वाकई में इस बात में सच्चाई है कि अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हैं या ऑप्शन चेंज करते हैं तो वो सिस्टम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी टेस्ट देने हैं तो वो इस किस्म का काम ना करें बल्कि बच के चलें और कोशिश करें कि जैसे तैसे करके भी आपका MD कैट का टेस्ट जो है वो बगैर किसी खौफ व खतर के सही तरीके से अटैम्प्ट हो जाए। और आखिर में आपको बताते चलें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जिस तरह अब ये तालीमी इदारे बंद हुए हैं और लॉकडाउन वाली सिचुएशन है तो लग रहा था कि जैसे MD कैट भी डिले हो जाएगा या MD कैट के टेस्ट भी पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। MD कैट या इस किस्म के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कुछ बोर्ड्स के तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चलते रहेंगे। अगर ये लॉकडाउन या तालीमी इदारे बंद करने वाला सिलसिला है तो वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन MD कैट समेत जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो अपने हिसाब से उसी शेड्यूल के मुताबिक चलते रहेंगे। बाकी आप में से जिन स्टूडेंट्स ने MD कैट का टेस्ट दे दिया हुआ है तो आप लोग भी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और ये बताएं कि MD कैट का टेस्ट आपका कैसा रहा और आपका ओवरऑल जो है वो रिजल्ट कैसा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, डिग्री प्रोग्राम्स, एंटी टेस्ट स्कॉलरशिप्स और आर्म्ड फोर्सेज के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।